हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 2 है बीआरबीएल का, यानी कि हम कैब एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बीआरबीएल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। अगेन मॉड्यूल ए रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगेन इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब क्रिएट किया गया था, कौन कौन से सेक्शंस है इस एक्ट के अंदर। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम गरिमा है एंड मैं आपको पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम दोनों ही पढ़ाती थी फॉर जैब एग्जामिनेशंस। नाउ अब मैं आपको कैब एग्जाम्स के लिए बीआरबीएल सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हूँ। चलिए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं एंड आज हम देखने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। इसको फॉर्म कब किया गया था? तो इसको फॉर्म किया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 which came into the force on 6th March 1934। इसको एक्ट को क्यों मेड किया गया था, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्ट को मेड किया गया था? तो इस एक्ट को मेड करने के पीछे काफी सारे रीजंस थे। पहला था कि आरबीआई एक्ट वाज मेड टू इश्यूज द करेंसी नोट्स, कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री, keep the economy stable and ensure the proper credit flow to the businesses, farmers and industries। एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पे, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल का काम क्या होता है? मेक श्योर करना कि क्लासेस स्मूथली रन कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? ये मेक श्योर करना कि जितने भी बैंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं और बैंक सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन रन करता है आरबीआई को। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट आरबीआई को मैनेज किया जाता है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें आपके इंक्लूडेड होते हैं एक गवर्नर, not more than 4 deputy governor, 4 directors each nominated by the central government from the 4 local boards, 10 other directors and 2 government officials। अब इन सभी को अपॉइंट कौन करता है? तो all these peoples are appointed by the central government। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नर होते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है अंडर द आरबीआई एक्ट, उसको हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 42 आपसे क्या कहता है? तो सेक्शन 42 आपसे कहता है कि जितने भी शेड्यूल बैंक्स है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, अब इन सारे बैंक्स को कुछ अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ रखना है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बैंक को मैंडेटरी है कि कुछ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स उनको आरबीआई के साथ रखना है। इट हेल्प्स द आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है किसी भी बैंक में, इस केस में आरबीआई उनको डायरेक्टली लेंड कर सकती है मनी बाय बाइंग देयर प्रोमिसनरी नोट्स एंड बिल्स। जैसे एग्जांपल से समझिए कोई स्मॉल बैंक है, अब उनको कैश क्रंचेस हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई टेम्पोररी उनको फंड प्रोवाइड करेगी अंडर दिस सेक्शन। तो सेक्शन 18 इसके बारे में आपको बताता है। सेक्शन 3 आपको बताता है एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई, यानी क्रिएशन ऑफ आरबीआई के बारे में बताता है। सेक्शन 4 आपको कैपिटल ऑफ बैंक के बारे में बताता है। सेक्शन 7 आपको मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई के बारे में बताता है। सेक्शन 8 आपको बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर टर्म्स के बारे में बताता है। सेक्शन 17 बताता है कि आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, उनको क्या क्या अलाउड होता है। सेक्शन 19 बताता है कि आरबीआई को क्या क्या अलाउड नहीं होता है। सेक्शन 22 बताता है आपको राइट टू इशू बैंक नोट्स। आरबीआई के पास यहाँ पर सोल राइट होता है कि वो इशू करे करेंसी टू द बैंक्स। ठीक है, ये सेक्शन 22 आपको बताता है। सेक्शन 30 आपको बताता है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के बारे में आपको सेक्शन 30 बताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, स्टार मार्क कीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था गाइस। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट केम इनटू द फोर्स? कब आया था? 1 अप्रैल 1935, 6 मार्च 1934, 1 जनवरी 1949 या 1 जुलाई 1956? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केम इनटू द फोर्स ऑन 6 मार्च 1934। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Next question is, which section of the RBI Act gives RBI the right to issue banks note? तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर राइट देता है आरबीआई को इशू करने के लिए बैंक्स नोट, करेंसीज को टू द बैंक्स? सेक्शन 17, सेक्शन 22, सेक्शन 19 या सेक्शन 45? सेक्शन 22 यहाँ पर आरबीआई को राइट देता है टू इशू द बैंक नोट्स।
अच्छा, सेक्शन 17 में मैंने आपको क्या बताया था? सेक्शन 17 आपको बताता है कि आरबीआई को क्या क्या अलाउ है करना एज अ सेंट्रल बैंक। सेक्शन 19 आपको क्या बताता है कि आरबीआई को क्या क्या अलाउड नहीं है करना, उसके बारे में सेक्शन 19 बताता है। सेक्शन 45 कोई भी सेक्शंस नहीं है, ना ही मैंने आपको बताया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका छोटा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए चैनल को। हमारा सून कैब फाउंडेशन बैच भी आने वाला है गाइस, जिनको इनरोल करना है आप इसको इनरोल कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि आपके लिए 24/7 एक्सेस है रिकॉर्डेड सेशंस का। 50+ आपको कैब टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बाई करना है इस कैब फाउंडेशन बैच को तो डेफिनेटली आप बाई कीजिएगा, 50% आपको यहाँ पर डिस्काउंट है। अब जो लोग भी कैब का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए हमने कैब फाउंडेशन बैच भी लेकर के आए हैं, जिसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट है। अगेन यहाँ पर 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस है, 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड मॉड्यूल वाइज टेस्ट प्रोवाइडेड है। तो आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, इनरोल कर सकते हैं, डिस्काउंट अच्छा खासा है। इसके अलावा हमारे पास जैप सुपर प्लान है। इस सुपर प्लान की खासियत यह है कि अगर आप इस प्लान को बाई करते हो, जैसे 2 आपके यहाँ पे प्लान है, एक 6 मंथ का, एक 12 मंथ का है, तो 6 मंथ की वैलिडिटी तक जो भी क्लासेस होंगे, अपकमिंग कोर्सेज होंगे, ऑन गोइंग कोर्सेज होंगे, सारे का आपको यहाँ पर एक्सेस मिलने वाला है। तो आप इसको बाई कर सकते हो। अगेन इस पे भी आपको 50% का डिस्काउंट है, जहां पर आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 20+ मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, फिर 500+ पीडीएफ नोट्स, 4000+ एमसीक्यूज है। तो काफी ज्यादा बेहतर है ये आप लोगों के लिए अगर आप जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बंडल पीडीएफ भी है, तो किन्हीं को सिर्फ पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो इस बंडल को कोर्स को बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोड का इस्तेमाल करना है बैंकर प्रो एंड आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।